नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए मेरे दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बेहतरीन करने वाला हूं और इस क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, भारत सामान्य ज्ञान का वो महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। और वो टॉपिक दोस्तों कौन सा है, वो ये टॉपिक दोस्तों अपन इसमें क्या क्या पढ़ने वाले ये देख लीजिएगा कि भारत में जो सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है, सबसे पहला, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा और सबसे न्यूनतम है, सबसे या फिर सर्वाधिक मान लीजिएगा। तो ये जो है ना दोस्तों, विशाल और छोटा बड़ा जो भी है, ये आज टॉपिक अपन आज क्लियर करने वाले एक ही वीडियो में दोस्तों। अगले 30 मिनट में ये सारे के सारे जो है क्वेश्चन आपके बिल्कुल जो है दिमाग में होने वाले हैं। तो आइएगा दोस्तों, आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे होती है सीधी बात, नो बकवास, है ना। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगर किसी भाई बहन ने ये क्लास जो है ना, देखिए दोस्तों, ये मैं आपको 3 महीने पहले एक क्लास दी थी मैंने, इसमें एक 2-4 क्वेश्चन न्यू भी ऐड है वैसे, ठीक है। ये क्लास दी थी, जिन्होंने उस समय पढ़ा था ना, वे रिवाइज के तौर पे ले लेना, ठीक है। सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, ये आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन है कि सबसे अधिक आबादी वाला शहर जो है ना, चेन्नई है, मुंबई है, दिल्ली है या फिर जयपुर है। इतना आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो है ना, कोई जो है गलत तो नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा पूछा जाए सबसे अधिक आबादी वाला शहर, तो बिल्कुल आप मुंबई कर ही लेंगे। और मुंबई में दोस्तों देखिए, मुंबई में कुल कितनी है, 1.84 करोड़ जो है जनसंख्या है दोस्तों। अपन 2011 के अनुसार बता रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों दूसरी बात करें कि भाई दूसरे नंबर पर दूसरी जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। शहर अगर दोस्तों ऐसी बात करें तो दिल्ली है। कौन सा है, दिल्ली है, जो कि दोस्तों यहाँ पर कुल कितनी जनसंख्या है, यहाँ पर 1.63 करोड़ है, ठीक है। तो पहला कौन सा हो गया, बोले सर मुंबई में कितनी है, 1.84। दूसरा कौन सा है, दिल्ली का नंबर आता है 1.63 करोड़ दोस्तों, ठीक है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, तीसरे नंबर की बात करूं तो दोस्तों आता है कोलकाता। और कोलकाता आप सबको जानकारी है भाई, कोलकाता कहाँ पे। और इसकी बात करें ना तो दोस्तों 1.41 करोड़ जो है यहाँ की जनसंख्या है, ठीक है। तो ये शहर है दोस्तों, ठीक है ना, शहर है ना कि राज्यों की पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, फिलहाल बी ऑप्शन के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा जो स्टेडियम है ये कौन सा है, युवा भारती स्टेडियम कोलकाता वाला है, या वानखेड़े स्टेडियम मुंबई है, या नेहरू स्टेडियम पुणे है, या ईडन गार्डन्स पश्चिम बंगाल है। एक चीज तो ये क्लियर कर दो कि ईडन गार्डन कहां पर है, बोले सर पश्चिम बंगाल में। नेहरू स्टेडियम कहां पे, बोले सर ये पुणे में है। वानखेड़े मुंबई में, युवा भारती कोलकाता में। तो युवा भारती ही सही होगा आपका, ठीक है। सबसे बड़ा स्टेडियम है ये, ठीक है ना। इसे अपन और नाम से जानते हैं, साल्ट लेक नाम से भी जानते हैं, साल्ट लेक के नाम से, ठीक है। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है। बाकी सारे के सारे उसके सामने जो है ना, ये शहर भी है जो आगे आपके लिए। सबसे अधिक वन वाला राज्य जो है वो कौन है दोस्तों, ये आपको बताना है। सबसे अधिक वनों वाला राज्य बताना। कितना आसान सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो बता दीजिएगा जल्दी से आंसर। और जो भी भाई बहने अब जुड़े हैं उनको कहना चाहूंगा, देखिए स्टार्ट से जुड़े पहले क्वेश्चन से, ताकि आपको डेली जो है पहले ही क्वेश्चन से जुड़े। आपको पता है कि 9 बजे क्लास होती है, फिर है जो बिल्कुल टाइम टू टाइम है जो बिल्कुल राइट आंसर जो है। सबसे अधिक वन वाला जो राज्य है दोस्तों वो मध्य प्रदेश है, सब जानते हैं। और दोस्तों अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई सबसे कम वन वाला राज्य कौन सा है, जल्दी बताइएगा। सबसे कम वनों वाला राज्य कौन सा। दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए आपसे तो आप गलत नहीं करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, ठीक है। तो चलिए, ये तो आपको करना ही है। और दोस्तों देखिए, आपको याद होगा कि ISFR मैंने आपको बताया था कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कि दोस्तों हाल ही में कौन सी जारी की गई थी, 2019 ही जारी हुई थी दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ध्यान रखना। सबसे कम वनों वाला राज्य जो है वो आपका हरियाणा, मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है, हरियाणा है। बोले सर ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें तो सबसे बड़ा डेल्टा किस राज्य में है। सबसे बड़ा जो डेल्टा है ना वो किस राज्य में मेरे दोस्तों, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, केरल में या फिर कर्नाटक में। आसान सा क्वेश्चन है। बोले सर सबसे बड़ा डेल्टा है कौन सा, सुंदरबन डेल्टा। कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा। अच्छा दोस्तों, अगर पूछा जाए कि सुंदरबन अभ्यारण्य कहाँ पर है, वो भी दोस्तों यहीं पे है, ठीक है। तो सुंदरबन डेल्टा जो है ना ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है दोस्तों, ठीक है ना। और अगर अपन बात करें ना, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला और एक क्वेश्चन आ जाएगा, चलो
अगला और एक क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, सबसे बड़ा कॉरिडोर जो है वो कौन सा है। नंबर 5 क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा कॉरिडोर जो है वो कौन सा है। रामेश्वरम मंदिर है, या फिर स्वर्ण मंदिर है, या फिर कैलाश मंदिर है, या फिर बालाजी मंदिर है। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ साहब। ये क्वेश्चन तो अभी एक दो दिन पहले ही करवाया है मैंने कि सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है। तो फिलहाल जिस ऑप्शन के साथ जाएंगे आप, रामेश्वर मंदिर। दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया, कोई एक गलियारे को आप कह सकते हो, या फिर किसी गली मार्ग, आने जाने के मार्ग को, मतलब कि भवन में, ठीक है, भवन में एक प्राचीन जो कि ये बना हुआ है दोस्तों, आप देख पा रहे कलाकृति से, कला का आकर्षण भी है। और राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन के साथ। ये कहाँ पर है प्यारे दोस्तों, बोले सर ये तमिलनाडु में। ठीक है साहब, तमिलनाडु में, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़े क्या। चलो सर अगला प्रश्न बताइए, सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। देखिए दोस्तों इनमें से जो है ना, सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। कुंची कला झरना है, या फिर जोगादा कुंडी है, या फिर जो है थंगरहार पार्क है, या फिर कौन सा हो जाएगा। कुंची कला झरना दोस्तों आपको याद है क्या, ये जो है ना, ये कुंची कला झरना ये दोस्तों वरा नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर, बोले सर वरा नदी पर। ठीक है, ध्यान रखना मेरे दोस्तों, ये कहाँ पर बना हुआ है, बोले सर ये कर्नाटक में। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसकी ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों 455 मीटर है। ये क्वेश्चन में आपको एक दिन करवाया था मैंने दोस्तों, कि झरना जलप्रपात जब करवाए थे ना उस समय, मतलब कि झीलें करवाई थी, उस दिन ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। याद हो आपको, तो इससे छोटा कुंची कला से जस्ट 2 नंबर पे आता है, जिसका नाम है दोस्तों दूध सागर। क्या दूध सागर जलप्रपात है दोस्तों। और वो जो है ना, वो मांडवी में। कहाँ पर है, बोले सर मांडवी दोस्तों, मांडवी नदी पर है और गोवा में स्थित है। ठीक है, मांडवी नदी पर गोवा में स्थित है, और ये 310 मीटर लंबा है, ऊंचा है। ठीक है, तो ध्यान रखना। और जोगादा गुंडी की बात करूं दोस्तों, तो ये कर्नाटक में पड़ता है। जोगादा गुंडी कहां पर पड़ता है, बोले सर कर्नाटक में। ठीक है, याद रखना। और जैसे कि अगर बात करें थंगरहार पार्क की बात करूं, तो दोस्तों ये आपका पड़ता है मेघालय में। कहां पर है, बोले सर मेघालय में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, थंगरहार पार्क मेघालय। ठीक है, आगे बढ़े। चलो सर आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न, सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है। सबसे ऊंचा दरवाजा, जिसका नाम ही दरवाजा। देखिए दोस्तों इमारत भी बनी हुई है, लेकिन इसका नाम क्या दिया हुआ है, दरवाजा दिया हुआ है। ठीक है, तो दरवाजा जो है ना, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा जयपोल है, हाथी पोल है, बुलंद दरवाजा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फिलहाल जिस ऑप्शन के साथ जाने वाले हैं ना, वो ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन, बुलंद दरवाजा। बोले सर बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था, दोस्तों अकबर के द्वारा। किसके द्वारा, मुगल शासक अकबर के द्वारा बनाया गया था। और दोस्तों फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पर है, बोले सर फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है दोस्तों, ये सर यूपी में है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, सबसे लंबी नदी कौन सी है मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। सबसे लंबी नदी जो है ना, वो कौन सी है। इनमें से गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, या फिर कावेरी है। दोस्तों आपको याद होगा ना, ये क्वेश्चन तो इतनी बार कप्पन ने कर लिया है, पूछो ही मत, है ना। तो दोस्तों देखिए, जिसकी लंबाई है 25 और 25 किलोमीटर, कितनी बार मैंने आपको बता दिया ना। जैसे अपन राष्ट्रीय नदी भी कहते हैं, क्या, जैसे हमें जो राष्ट्रीय नदी कहते हैं, जैसे अपन सबसे पवित्र नदी कहते हैं, क्या, सबसे पवित्र नदी कहते हैं दोस्तों। इसके अगर बात करें, अगर जो है ना अपना उद्घाटन, तो दोस्तों इसके बारे में आगे बात करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए आने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल जो है एक गंगा नदी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिएगा कि जो इसका उद्गम स्थान है दोस्तों, गंगोत्री के पास में है। ठीक है, गौमुख हिमानी से है। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। और बाकी जो है इसके बारे में बात करें, तो जैसे कि चलो आगे क्वेश्चन आ जाएगा, ये पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सबसे बड़ा अजायब घर किस राज्य में है। सबसे बड़ा अजायब घर जो है किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में है, या फिर तमिलनाडु में, या फिर ओडिशा में, या फिर केरल में। सबसे बड़ा अजायब घर दोस्तों, जो राइट आंसर जाएगा पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। कहाँ पर है, बोले सर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। फिलहाल अपन ए ऑप्शन को लॉक करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इस अजायब घर में बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पर जो है ना चिड़ियाखाना है, बिरला तारामंडल है यहाँ पर है। ठीक है, और हावड़ा पुल भी है। देखिए दोस्तों जो है ना, ये फोर्ट विलियम है, विक्टोरिया मेमोरियल है। ठीक है, तो ये सभी जो है ना, ये दर्शनीय स्थल दोस्तों कोलकाता में। ध्यान रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज कहाँ पर है। सबसे बड़ा जो गुंबज दोस्तों कौन सा है, गोल गुंबज है। और ये गोल गुंबज है कहाँ पर, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक। बोले सर राजस्थान तो है नहीं, बिल्कुल, इसीलिए तो राजस्थान को मैंने बोला नहीं। तो गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक। एक और लाइफ लाइन दे दूं आपको, देखिए इसमें से एक बी को भी हटा देते हैं, है ना। तो 50-50 लाइफ लाइन, जैसे कि हरियाणा और कर्नाटक, क्या हो जाएगा राइट आंसर।
बोले सर इसमें तो डी ऑप्शन ही होगा। बिल्कुल साहब, डी ऑप्शन। ये कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है प्यारे दोस्तों। कहाँ पर है? कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। और दोस्तों ये जो है ना, ये बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ये क्या है? बीजापुर का जो सुल्तान था मोहम्मद आदिल शाह, उसका ये मकबरा बना हुआ है मेरे दोस्तों। तो यही है जो गोल गुंबद इस प्रकार की आकृति का बना हुआ मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करेंगे। और ये प्रश्न आता है भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, ये आपको बताना है। राइट आंसर बताइए, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? गंगा नहर होगा नहीं, इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसके बारे में अपन अगर बात करें तो दोस्तों देखिए ये कहाँ पर है मुख्य रूप से। देखिए मुख्य रूप से ये कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में, ठीक है, ध्यान रखना। और कहाँ से प्रवेश करती सभी को पता है, हनुमानगढ़ के टिब्बी में प्रवेश करती है, बाड़मेर के गड्ढा रोड तक ये अंतिम बिंदु है इसका। तो देखिए भारत की सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा दोस्तों। इसका नाम पहले जो राजस्थान नहर था, उसके बाद इसका नाम चेंज किया, इंदिरा गांधी नहर किया, ठीक है। तो ये इंदिरा गांधी नहर कब किया? 2 नवंबर 1984 को, 2 नवंबर 1984 को किया। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो ये ऊपरी बारी दोआब नहर है ना, ये कहाँ पर है, ऐसा प्रश्न कर लिया जाए तो आप कर लेना पंजाब। और तुंगभद्रा परियोजना की बात करें तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश की परियोजना है। क्या? आंध्र प्रदेश की परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर बतला दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। जबलपुर, गोरखपुर, जयपुर, दिल्ली। देखिए भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, आसान सा क्वेश्चन है, 1.3 किलोमीटर इतना लंबा है मेरे दोस्तों, 1.3 किलोमीटर। यूपी में प्यारे दोस्तों, बोले सर यूपी में कौन सा? जबलपुर है क्या? नहीं साहब, ये गोरखपुर हो जाएगा दोस्तों। गोरखपुर जो है हो जाएगा राइट आंसर। फिलहाल बी ऑप्शन को लॉक करने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़े क्या? चलो सर अगला प्रश्न, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? हावड़ा एक्सप्रेस है, बेंगलुरु एक्सप्रेस है, या जबलपुर एक्सप्रेस है, या गतिमान? ये क्वेश्चन आज मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक वाले क्वेश्चन है सारे के सारे ना। तो फिलहाल जिस ऑप्शन के साथ जाने वाले, डी ऑप्शन के साथ, क्योंकि जो फास्ट चलेगी उसके साथ सब चलते हैं साहब, है ना। लेकिन मोटिवेशन को तौर पे जो है जरूरी नहीं है, ठीक है। ओके साहब, देखिए ये जो है ना, ये दिल्ली और झांसी के बीच में ये चलती है, दिल्ली और झांसी के बीच में चलती है ये ट्रेन, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि ये जो है ना, ये 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। क्या? 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलती है। और फिलहाल जो है ना, फिलहाल जो है लॉक होगा गतिमान एक्सप्रेस। अगला है, देश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ओहो हो, क्या बात है, क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, देश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर, कच्छ, भुज, या फिर लद्दाख? फिलहाल जिस ऑप्शन के साथ जाने वाले हैं दोस्तों, ये जो जिला है ना, ये जो जिला है देश का सबसे बड़ा जिला कच्छ है, ठीक है। जिसकी कितनी है दोस्तों? 45,652 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। ये इतना बड़ा है। कच्छ दोस्तों कहाँ का है? बोले सर ये गुजरात का जिला है। बिल्कुल दोस्तों, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और अपना जो जैसलमेर है थोड़ा सा जो है 38,401, थोड़ा सा कम है, ज़्यादा भी नहीं है वैसे, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों अगर लद्दाख की बात करें ना, तो लद्दाख का 45,110 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। लद्दाख दूसरे नंबर पे आता है। आगे बढ़े दोस्तों, और अगला प्रश्न आता है, भूपेन हजारिका सेतु भारत का सबसे लंबा जो है ये क्या है? मतलब भूपेन हजारिका सेतु, ये हाल ही में इसके बारे में दोस्तों जो है ये चर्चा में भी रहा था। भारत का सबसे लंबा जो है सड़क पुल है, ऊंची मीनार तो है नहीं, झील भी नहीं है, बांध भी नहीं है। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे सब, मुझे पता है क्योंकि ये आसान है दोस्तों। ये जो है ना, ये असम और अरुणाचल दोनों के बीच में बना हुआ एक सड़क पुल है। क्या? असम व अरुणाचल के बीच में बना हुआ एक सड़क पुल है। और दोस्तों इसकी लागत की मैं बात करूं तो लागत लगभग 2056 करोड़ की लागत आई थी। इस पर 2056 करोड़ की लागत आई थी। उद्घाटन की बात की जाए तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 मई 2017 को जो है उद्घाटन किया था दोस्तों। ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े क्या? लेकिन ध्यान रखना है कुल जो भूपेन हजारिका सेतु है ना, ये कुल कितना लंबा है? तो 9.15 किलोमीटर ये लंबा है। लोहित नदी को पार किया जाता है इसमें, ठीक है। लोहित नदी को
पार किया जाता है, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इस पर लोहित नदी पर यह बना हुआ है। इससे बेहतरीन और इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कैसे कर सकते हैं? नहीं साहब, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो कौन सा है? सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? परबतसर पशु मेला। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है इंडिया लेवल का, राजस्थान का नहीं पूछा जा रहा। राजस्थान का पूछा जाता तो आप कर लेते कि सर ये परबतसर पशु मेला है, लेकिन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो सोनपुर, नागौर, इनमें से कोई नहीं। इतना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इतना आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फिर आप गलत करेंगे नहीं कर सकते ना गलत। बी ऑप्शन कैसा आ जाएगा? सोनपुर पशु मेला। बोले सर ये बिहार में भरता है। बोले सर ये कार्तिक पूर्णिमा से लेकर 1 महीने तक भरता है। बिल्कुल मेरे दोस्तों, का पशु मेले जो भी है ना आज तक जो सर्वाधिक जो भरते हैं ना वो कार्तिक पूर्णिमा को भरते हैं। और ये जो है ना ये गंगा और गंडक के संगम पर बनते हैं। कहाँ पर है? गंगा और गंडक नदी के संगम पर ये मेला भरता है। परबतसर की बात करें तो दोस्तों ये नागौर में भरता है। ठीक है, ये आय की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान का पशु मेला है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आगे बढ़े दोस्तों। सॉरी, अगला प्रश्न नंबर 17 देखिएगा, जरा ध्यान देना कि जो कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार सबसे ऊंची जो है मीनार है वो कुतुब मीनार है दोस्तों। और इसकी जो है ना बात करें ना कि भाई ऊंचाई कितनी है, ये तो मैं बात कर ही लूँगा। इसको विश्व विरासत लिस्ट में कब जोड़ा गया ये आपको बताना है, ये आपको बताना है क्या हो जाएगा दोस्तों। ये है कहाँ पर? बोले सर ये दिल्ली में। दोस्तों कुतुब मीनार के अगर निर्माण की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कराया था। वैसे इसके ऊपर जो है यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग है सारे। ठीक है, ये ऊपर वाला जो वाइट कलर का दिख रहा है ये शायद अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ऐसा कुछ जो है सब कुछ अलग अलग है, पुनर्निर्माण वगैरह है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। कुल ऊंचाई की बात करें ना, कुल ऊंचाई दोस्तों, कुल ऊंचाई इसकी है 72.4 मीटर। कितनी? 72.4 मीटर। लेकिन दोस्तों अगर पूछा जाए ना ऐसे, कुतुब मीनार से भी बेहतरीन बताया है विजय स्तंभ को। ठीक है, किसने? अबुल फजल ने, है ना। देखिए दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था, सॉरी अबुल फजल नहीं होगा, कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा था इसके बारे में दोस्तों? किसके बारे में? विजय स्तंभ के बारे में। विजय स्तंभ के बारे में कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि जो विजय स्तंभ है ना ये कुतुब मीनार से बेहतरीन इमारत है। कुतुब मीनार को इतना नहीं समझा था जितना विजय स्तंभ को वे समझते थे। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। फिलहाल लॉक जाएगा दोस्तों 1993 के साथ, 1993 के साथ 1993। ठीक है, ये ऑप्शन को लॉक करेंगे। 72.4 मीटर ऊंची है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े क्या? सबसे ऊंची झील कौन सी है दोस्तों ये आपको बताना है। सबसे बड़ी झील, सॉरी सबसे बड़ी जो झील है ना वो जम्मू कश्मीर में या फिर बिहार में या उत्तराखंड में या फिर हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी झील की बात हो रही है मेरे दोस्तों। राइट आंसर जो जाएगा वो किसके साथ जाएगा? सबसे बड़ी झील है ना। अगर दोस्तों तटीय झील की बात करें तो चिल्का है, जो कि सबको जानकारी है। अगर दोस्तों बात करें सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की, यहाँ पे मीठे पानी की झील की बात करें तो जम्मू कश्मीर में तो है, बिल्कुल ए ऑप्शन के साथ जाएगा, जिसका नाम है वूलर झील दोस्तों। क्या? जिसका नाम क्या है? वूलर झील है। ठीक है, ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है। ठीक है, और दोस्तों ये झेलम नदी पर जो है बनी हुई है। ठीक है ना, और इसका प्राचीन नाम जो था ना महापद्म सर इसका प्राचीन नाम था दोस्तों। महापद्म सर इसका प्राचीन नाम था। ठीक है, और बाकी जो है चले आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखें तो दोस्तों सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इतना आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे बड़ा जो राज्य है ना वो कौन सा है दोस्तों? देखिएगा राइट आंसर मध्य प्रदेश होगा या उत्तर प्रदेश होगा या फिर कर्नाटक या फिर राजस्थान। फिलहाल जिस ऑप्शन के साथ जाने वाले आप जाइएगा 34, 22, 39 उसका कुल क्या है? वर्ग किलोमीटर, जो कि क्षेत्रफल है दोस्तों वर्ग किलोमीटर 34, 22, 39। ठीक है, अगर वर्ग मील में पूछा जाए तो 13, 21, 40 वर्ग मील में इसका वर्ग क्षेत्रफल है, सॉरी जो है क्षेत्रफल है वर्ग मील में इतना क्षेत्रफल है दोस्तों 13, 21, 40। अच्छा, सबसे छोटे की बात करें, सबसे छोटा जो है कौन सा है दोस्तों? सबसे छोटा जो है ना ये गोवा है दोस्तों। सबसे छोटा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा है, ध्यान रखना। और जनसंख्या में सबसे बड़ा जो है ना वो उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश। बोले सर ठीक है, ये तो बिल्कुल डी ऑप्शन के साथ जाएगा उसमें राइट आंसर। और अगला प्रश्न, सबसे बड़ा तारामंडल बिरला तारामंडल किस राज्य में अवस्थित है?
सबसे बड़ा तारामंडल बिरला तारामंडल किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? ठीक है, राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे जो है ना राजस्थान तो होगा नहीं, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये कहाँ पर है, ये कोलकाता में। कहाँ पर है? बोले सर कोलकाता में। बिल्कुल सही पकड़े आपने, कोलकाता में, पश्चिम बंगाल जो है राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर ये तारामंडल बना हुआ है। वैसे दोस्तों जो प्रसिद्ध तारामंडल की बात करें ना, एक चेन्नई, हैदराबाद और पटना में भी है, जो कि महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ठीक है, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी? सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली जो नदी है ना वो कौन सी है? और दोस्तों यमुना नदी है, या फिर गोदावरी नदी है, या फिर चंबल नदी, या फिर कोसी नदी है। दोस्तों देखिए, गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। आप सबको जानकारी है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो और कोसी नदी की बात करें तो फिलहाल कोसी नदी को करेंगे। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली जो नदी है ना कोसी नदी है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, बिहार का शोक भी कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको लॉक कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? डेल्टा बनाती नहीं है दोस्तों, ये आपको प्रश्न किया जा रहा है। तो नदियों की दोस्तों अपन अलग से क्लास पढ़ने वाले हैं, नदियों की क्लास अलग से पढ़ने वाले हैं, है ना। तो उसका जो है आप ज़रूर से ज़रूर अध्ययन करिएगा, एक्टिव रहिएगा बस। डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों फिलहाल अपन ए और बे मतलब कि नर्मदा और तापी दोनों को लॉक करेंगे, नर्मदा और तापी। और दोस्तों देखिए, नर्मदा की मैं आपसे बात करूं, नर्मदा की, तो दोस्तों नर्मदा जो है ना ये अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियाँ एमपी में है ना। और दोस्तों ताप्ती की बात करें, ताप्ती है, ठीक है, तो ताप्ती की बात करूं दोस्तों तो ये बैतूल जिले से निकलती है, जो कि एमपी से। तो दोनों जो है ना ये एमपी से ही निकलती है, नर्मदा और बैतूल। आगे बढ़े, अगला प्रश्न, सबसे लंबा समुद्री जो तट है ना, समुद्री दोस्तों जो किनारा है, ये कौन सा है? उमरावत बीच। देखिए ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना, उमरावत बीच कहाँ पर है? बोले सर गुजरात में। गोरी बीच कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। बागा बीच कहाँ पे है? गोवा में है। मेरीना बीच कहाँ पर है? चेन्नई में। अच्छा ठीक है, तो इसमें से सबसे बड़ा लंबा जो है वो कौन सा है? बोले सर इसमें तो डी ऑप्शन हो जाएगा, मेरीनो बीच, चेन्नई हो जाएगा। ठीक है ना, चेन्नई हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप पे लॉक कर देना। नेक्स्ट आता है, सबसे गहरी नदी घाटी। सबसे गहरी नदी घाटी जो है नर्मदा, भागीरथी, अलकनंदा या फिर बेओस। सबसे गहरी नदी घाटी दोस्तों, सबसे गहरी नदी घाटी की बात करें तो दोस्तों बेओस है, भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा। हाल ही में दोस्तों जो हुआ 10 एक दिन पहले जो हुआ था ना, जो ग्लेशियर टूटा था, अलकनंदा का पानी जो है बहा था। ठीक है, तो वो चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। सबसे गहरी नदी घाटी जो है ना दोस्तों ये सी ऑप्शन के साथ जाएगा और बी ऑप्शन के साथ भी जाएगा, मतलब कि ब और स दोनों, डी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें भागीरथी की, तो भागीरथी उत्तरकाशी जिले से निकलती है, मतलब कि उत्तराखंड से। ठीक है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से भागीरथी निकलती है दोस्तों। ठीक है ना। और अगर बात करें अलकनंदा की दोस्तों, अलकनंदा, ये जो भागीरथी और अलकनंदा है ना मेरे दोस्तों, दोनों को सम्मिलित करके जो है गंगा नदी बनती है। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी को दोनों को जब सम्मिलित किया जाता है तब गंगा नदी बनती है। ये चीज़ मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि क्वेश्चन आने वाला है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों अलकनंदा की बात करें तो ये सतोपंथ, अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। और अगला प्रश्न है कि देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर जो है वो कौन सा है? आसान सा क्वेश्चन है। राजस्थान का सबसे बड़ा टीवी टावर कौन सा है? बोले सर ये रामगढ़ है। रामगढ़ दोस्तों कहाँ पर है? ये रामगढ़ जो है ना, रामगढ़ आपका जैसलमेर में पड़ता है साहब, जो कि एक परियोजना है, गैस परियोजना भी है ना। देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? रामगढ़ दोस्तों होगा नहीं, पीतमपुरा हो जाएगा। क्या? पीतमपुरा हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब मैं आपसे बात करूं कि ये पीतमपुरा कहाँ पर है, तो दोस्तों दिल्ली में। कहाँ पर है? बोले सर दिल्ली में। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। 235 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, 235 मीटर ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों। ये कटंगा है ना, ये कटंगा, ये 225 मीटर ऊंचाई पर, ये एमपी में दोस्तों। अगर एमपी का क्वेश्चन कर लिया जाए कि भाई एमपी में सबसे बड़ा कौन सा है, तो कटंगा है, 225 मीटर ऊंचाई पे है एमपी में। अगर पीतमपुरा की बात करें दिल्ली में 235 मीटर है। और दोस्तों रामगढ़ की बात करें ये जैसलमेर में है। बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आता है, सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी के मध्य जो है? सबसे बड़ा द्वीप जो है ना, नदी द्वीप जैसे आप कह सकते हैं। अगर नदी में तो नदी द्वीप कहेंगे, तो सबसे बड़ा जो द्वीप है ना नदी के, कौन सी नदी के मध्य में है? गोदावरी, नर्मदा, साबरमती, ब्रह्मपुत्र। दोस्तों क्या आप जानते हैं
क्या आप जानते हैं कि यह माजुली द्वीप है सबसे बड़ा माजुली द्वीप? तो प्यारे दोस्तों माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में है ये। कहाँ पर है? बोले सर असम में। डी ऑप्शन के साथ लॉक हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? मेरे दोस्तों सबसे ऊंचा जो बांध है ना वो कौन सा है? राणा प्रताप सागर है, गांधी सागर है, हीराकुंड बांध है या फिर टेहरी बांध है? सभी के बारे में दोस्तों देखिएगा, ये जानकारी बेहतरीन है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। राणा प्रताप सागर बांध की बात करें तो ये राज्य का, अपने राजस्थान का सबसे अधिक भराव क्षमता वाला बांध है। सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है? बोले सर राणा प्रताप सागर है। अच्छा गांधी सागर की बात करें तो दोस्तों गांधी सागर भी चंबल पर बना हुआ है। तो फिलहाल लॉक जाएगा आपका डी ऑप्शन के साथ, टेहरी बांध हो जाएगा मेरे दोस्तों। और ये जो है ना 260.5 मीटर जो कि ऊंचा है, ठीक है, 260.5 मीटर इतना ऊंचा है मेरे दोस्तों। और हीराकुंड की बात करें तो हीराकुंड की दोस्तों बात करें ना तो ये आपका अगला प्रश्न आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना अगला प्रश्न आ ही जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध जो है वो कौन सा है? सबसे ऊंचा जो गुरुत्वीय बांध जो है ना, गुरुत्वीय बांध जो कौन सा है दोस्तों? भाखड़ा बांध है या फिर गांधी सागर बांध है या हीराकुंड बांध है या फिर टेहरी बांध है? तो प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे मैं बात करूं सबसे ऊंचे गुरुत्वीय बांध की तो भाखड़ा बांध हो जाएगा दोस्तों, जो कि सतलज नदी पर बना हुआ है। कहां पर है? सतलज नदी पर बना हुआ है। प्यारे दोस्तों मैं आपसे बात करूं अब हीराकुंड बांध की, गांधी सागर और जो है अपना टेहरी बांध कर ली बात। हीराकुंड बांध की बात करें तो दोस्तों ये जो है ना हीराकुंड बांध, ये जो है दोस्तों ये लंबाई की बात करें ना, लंबाई की बात करें कि भाई सबसे ऊंचा कौन सा है? टेहरी बांध है दोस्तों। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टेहरी बांध है, ठीक है। और सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो दोस्तों वो है जो आपका भाखड़ा बांध है। अच्छा दोस्तों जो सबसे लंबा बांध है वो कौन सा है? हीराकुंड बांध है। कितना है दोस्तों? 26 किलोमीटर तक ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, ये हीराकुंड जो है ना ये ओडिशा में है ना। अगला प्रश्न आ जाता है आपकी स्क्रीन पे कि इनमें से संगत जो है ये क्या है? इनमें से संगत मतलब कि इनमें से सही क्या है? सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है दोस्तों। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH जो 44 है। सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अच्छा क्वेश्चन है, डी ऑप्शन के साथ जाएगा। सबसे सारे के सारे क्या है? संगत है, कोई गलत नहीं है इनमें से। तो तीनों क्वेश्चन आपके हो जाते हैं यहाँ पर राइट, ठीक है। ये दोस्तों जो है ना जम्मू कश्मीर के डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक ये चलता है दोस्तों। ये राष्ट्रीय राजमार्ग ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर से जम्मू से कन्याकुमारी। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 30 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जरा ध्यान देना। देखिए दोस्तों ध्यान देना, इनमें से असंगत बताना है आपको, इनमें से असंगत आपको बताना है। देखिए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो दोस्तों गोदावरी है, कोई शक नहीं सर। सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें तो यमुना है दोस्तों। सबसे लंबी सहायक नदी है दोस्तों ये यमुना। क्या सबसे लंबी सहायक नदी है ये हम यमुना दोस्तों, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो कि दोस्तों अगर अपन बात करें इसी के बारे में दोस्तों बात करें, इसकी खुद की जो सहायक नदियाँ है ना यमुना की दोस्तों जो खुद की जो सहायक नदियाँ है ना वो कौन सी है? महत्वपूर्ण चंबल है, बेतवा है, ठीक है, ये है, ठीक है, एक और केन है। चलो किसकी ये स्वयं यमुना स्वयं किसकी सहायक है ये तो मैंने बताया नहीं, गंगा की सहायक है दोस्तों, ठीक है। सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील है, बोले सर ठीक है। सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य है, सबसे लंबा नहीं है, हाँ दूसरे नंबर का आंध्र प्रदेश हो सकता है साहब, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश हो सकता है, लेकिन गुजरात जो है सबसे लंबा तटीय राज्य है दोस्तों, ध्यान रखना। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। लेकिन फिलहाल असंगत जो है वो ए ऑप्शन है। और इनमें से असंगत आपको बताना है, जल्दी से बतला दीजिएगा। असंगत भारत का सर्वोच्च जो सम्मान है दोस्तों ज्ञानपीठ नहीं है साहब, बिल्कुल असंगत है। यहाँ पे सर्वोच्च शौर्य सम्मान की बात करें तो दोस्तों ये परमवीर चक्र है, बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर जो कि दोस्तों आप जानते हैं पंजाब, सही है।
ठीक है। सबसे बड़ा गिरजाघर दोस्तों आप जानते हैं कि सेंट कैथेड्रल, ये सही है बिल्कुल, जो कि दोस्तों कैथेड्रल जो है ना, सबसे बड़ा गिरजाघर दोस्तों कहाँ पर है, ये सेंट कैथेड्रल है और ये गोवा में स्थित है। कहाँ पर है, गोवा में स्थित है। तो सबसे बड़ा जो भारत का सम्मान है ना वो भारत रत्न है दोस्तों। क्या, भारत रत्न। तो आप चाहते हैं क्या, 2-3 दिन में आपके लिए पुरस्कार की वीडियो आ जानी चाहिए दोस्तों, जो कि भारत के सम्मान है ना, सम्मान पुरस्कार सारी पूरी वीडियो आपको मैं देने वाला हूं। तैयार रहिएगा, मजबूत रहिएगा, कल नहीं तो मतलब कि 2-3 दिन में दे दूंगा, ठीक है। चलो साहब, अगला प्रश्न आता है, सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है, चोल मंदिर, खजुराहो मंदिर, कैलाश मंदिर या हम्पी मंदिर। प्यारे दोस्तों मैं आपको चीज़ क्लियर करवा लूँ, चोल मंदिर जो है ना ये तमिलनाडु में, ध्यान रख लेना मेरे दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ें जो है आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये खजुराहो मंदिर दोस्तों एमपी में, कहाँ पर है, बोले सर एमपी में। कैलाश मंदिर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो गुफा मंदिर है ना वो आपका कैलाश मंदिर है दोस्तों। क्या, बिल्कुल कैलाश मंदिर है, सबसे बड़ा गुफा मंदिर दोस्तों कैलाश मंदिर है, ध्यान रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम्पी मंदिर की बात की जाए तो ये दोस्तों कर्नाटक में, कहाँ पर है, बोले सर कर्नाटक में है, बहुत बढ़िया। और कैलाश मंदिर के बारे में सब जानते हैं कि सर ये तो महाराष्ट्र में, बिल्कुल साहब। आगे बढ़े और अगले प्रश्न की बात करें, सबसे ऊंची चोटी का नाम, सबसे ऊंची चोटी का नाम आपको बताना है। गॉडविन ऑस्टिन है, गुरु शिखर है, लेह लद्दाख है, सियाचिन ग्लेशियर है। लास्ट के क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है, ये सारे के सारे यहाँ पर अपन क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जरा 33 नंबर में ये है कि सबसे ऊंची चोटी दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों जो गुरु शिखर ये तो आपका राजस्थान में, जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। लेह लद्दाख की बात करें दोस्तों, यहाँ पर लेह लद्दाख में क्या है, यहाँ पर सबसे ऊंचा हवाई पतन है, सबसे ऊंचा हवाई पतन कहाँ पर है, भारत में, वो लेह लद्दाख में दोस्तों। सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल दोस्तों ये कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है, लेह लद्दाख में हवाई पतन है। गुरु शिखर राजस्थान की, गॉडविन ऑस्टिन सबसे ऊंची चोटी है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ पर स्थापित हुई, ये क्वेश्चन कितना आसान है, कोई गलत नहीं करेंगे साहब, कोई गलत नहीं करेंगे। सबसे ऊंची मूर्ति जो है ना कहाँ स्थापित हुई, 35 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लास्ट क्वेश्चन आने वाला है आपका ना। सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ पर स्थापित हुई, गुजरात में, हरियाणा में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। जिसे आप कहते हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ये क्वेश्चन बनने में कोई देरी नहीं करेगा, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है, इसका नाम है दोस्तों। ये मूर्ति किसकी है, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की मूर्ति है दोस्तों। ये विश्व की ऊंची मूर्ति मानी जाती है, 182 मीटर मानी जाती है। अच्छा, ये कहां पर है दोस्तों, ये साधु बेत नामक नदी द्वीप पर है। क्या, साधु बेत नामक एक द्वीप है, नदी द्वीप पर स्थापित हुआ है दोस्तों। इसकी मूर्तिकार की, इसके मूर्तिकार या फिर डिजाइन की बात करें दोस्तों तो रामवन जी सुथार ने इसकी जो है कलाकारी की दोस्तों, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़े, चलो लास्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मस्जिद जो है कहाँ पर स्थित है, सबसे बड़ी मस्जिद जो है ना ये कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में, आगरा में, बिहार में, कोलकाता में। दोस्तों मस्जिदें बहुत है ना, बहुत मस्जिद हैं। अगर आपसे बात करें कि जामा मस्जिद दोस्तों, ये जामा मस्जिद है ना, ये शाहजहाँ के द्वारा बनाई गई, शाहजहाँ के द्वारा बनाई गई, ठीक है। जामा मस्जिद शाहजहाँ के द्वारा बनाई गई, जो कि दिल्ली में बनाई गई। तो ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, ठीक है। और सबसे बड़ा चिड़ियाघर दोस्तों कोलकाता में। सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है, बोले सर कोलकाता में। तो ये टॉपिक जो दोस्तों आपका आज जो है ना बिल्कुल पूर्ण रूप से पोस्टमार्टम हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। कल आपसे मैंने एक प्रश्न किया था कि सीमा सुरक्षा बल जो है बीएसएफ की स्थापना कब हुई, कल नहीं परसों किया था। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, भारत की आन बान और शान है ना। तो बिल्कुल राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ, 1965 हो जाएगा मेरे दोस्तों। जिन भी भाई बहनों ने बताया था। अगर मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका दोस्तों कहाँ पर है, नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, इसका आंसर काफ़ी भाई बहनों ने सही से दिया था। और जो भी भाई बहन लास्ट तक बने रहकर आज की क्लास का जो है ना आनंद लिया ना, उनको मेरी तरफ से बहुत सारा सैल्यूट। और जो बाद में देखते हैं लाइव के बाद, उनको भी मेरी तरफ से सैल्यूट है कि आप इस क्लास को जो है ना विश्वास करके और बड़े शानदार और शिद्दत तरीके से देखते हैं ना, तभी जो है आनंद आता है साहब। आज का प्रश्न है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो कौन थे। ये तो जो है ना आसान प्रश्न आपने पूछियो है, ये तो आसान प्रश्न देखो कि तो इजी है। देखो कि मराठा साम्राज्य जो संस्थापक जो था वो कौन था,
वो आंसर आपने बाहर कमेंट सेक्शन में देनो है और इनो आंसर सब जना देवला कि यह जो शिवाजी था या फिर बाजीराव था या संभाजी था या फिर शाम शाहजी भोंसले था। तो इन बारे में जो है आपने डिटेल में भी लिखना है, कहीं वर्णन भी लिखना है आपने इन बारे में कि जो था ना उन पिताजी रो नाम, उन्होंने माताजी रो नाम और उन्होंने राज्याभिषेक वगैरह कौन सा राज्य था, ठीक है, इन बारे में। चलिए साहब, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब बनता है, कर लीजिएगा। सुबह 9 बजे क्लास होती है और उसके बाद दोस्तों देखिए 6 बजे शाम के टाइम क्लास होती है, 8:45 पर होती है डेली रात्रि को क्लास। 8:45 में दोस्तों आप सबको पता है कि अपने राज्य की कृषि जो टॉपिक चल रहा है, कृषि टॉपिक में अपन जो है आज पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करूंगा आप सभी उसमें भी आएंगे, 6 बजे वाली क्लास में भी आएंगे। दोस्तों आप सभी का आभार, सभी का धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।